गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जो कि 9 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आज की इस क्लास में कराए गए आप पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसरों को तैयार करते हैं तो आपको वहाँ जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आएंगे उनमें से 2 से 3 क्वेश्चन इन्हीं आज के वीडियो से मिलते हुए मिलेंगे। आपको इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देखिए और जितने भी आपको पॉइंट बताए जा रहे हैं इनको अच्छी तरह से स्टडी करिए। इन पॉइंटों को पढ़ के ही जाएं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार बोर्ड में आपसे पूछे जा चुके हैं बेटा। जिसमें से पहला है क्रिटिकल एंगल, कि क्रिटिकल एंगल को आप पढ़िए। लेंस पावर को आप अच्छी तरह से स्टडी करिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आइस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये 9 ऐसे टॉपिक हैं जहां से एवरी ईयर आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं और इन 9 टॉपिकों को अच्छी तरह से अगर आप स्टडी करते हैं इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन 100% आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। अब इनमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके आते हैं उनकी भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले उन बच्चों की बात जो अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, वो बच्चे 7880960882 इस नंबर पे बेटा व्हाट्सएप पे अपना नेम, क्लास का नेम और डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख करके मुझको प्रोवाइड करा देंगे। मैं आपको वहां पर टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा जहां पर जा करके आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको मॉडल पेपर चाहिए, जिनको क्या चाहिए बेटा, मॉडल पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए विद सॉल्यूशन चाहिए, या केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए विद सॉल्यूशन चाहिए, या नोट्स चाहिए, किसी भी तरह का आपको इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड मटेरियल चाहिए तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे अपनी रिक्वायरमेंट को लिख करके मुझे प्रोवाइड करा देंगे। मैं आपको जल्द से जल्द उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ भी आपको एनीथिंग यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का चाहिए तो आप इसी नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं बेटा क्वेश्चन आंसरों की बात करते हैं कि वहां किस तरह से हमारे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, डिफाइंड क्रिटिकल एंगल। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है डिफाइंड क्रिटिकल एंगल। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा, डिफाइंड द क्रिटिकल एंगल व्हेन लाइट रे ट्रेवलिंग इन डेंसर मीडियम इज इंसिडेंट on is rare medium at an angle of incident such that the reflected ray graze out through the interference boundary, angle of reflection equal to 90 degree, then the angle of incident is called critical angle। बोला जा रहा है कि जब बेटा आपकी लाइट रे ट्रेवल करती है डेंसर मीडियम में, कहाँ ट्रेवल करती है बेटा, डेंसर मीडियम से कहाँ, रेयर मीडियम में, डेंसर से रेयर मीडियम में इंसिडेंट करती है, डेंसर में ऑन द रेयर मीडियम, और कहाँ पे, रेयर मीडियम में, एट द एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, सच दैट द रिफ्लेक्टेड रे ग्रेज, वहां पे जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो ग्रेज कर जाती है, पूरी तरह से मुड़ जाती है, आउट थ्रो द इंटरफेरेंस बाउंड्री, पूरी बाउंड्री के पास में बेटा, और किस एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है, 90 डिग्री पे। दिस एंगल इज इंसिडेंट इज कॉल्ड अ क्रिटिकल एंगल, और इसी इंसिडेंट एंगल का नाम होता है क्रिटिकल एंगल। फार्मूला होता है बेटा साइन आई इक्वल टू 1/म्यू इन द रेयर मीडियम एयर। जब हम रेयर मीडियम हम लोगों ने क्या मान रखा है, एयर को मान रखा है। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोला जा रहा है, डिफाइन द पावर ऑफ अ लेंस। डिफाइन द पावर ऑफ अ लेंस, आपको पावर ऑफ लेंस को डिफाइन करना है। किसको डिफाइन करना है बेटा, पावर ऑफ लेंस को डिफाइन करना है। द पावर ऑफ लेंस इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज ऑफ डाइवर्ज ऑन इंसिडेंट बीम फॉलिंग ऑन इट। देखिए पावर का मतलब होता है, किसी भी लेंस का पावर का मतलब होता है उसकी एबिलिटी कि वो कन्वर्ज कर दे या डाइवर्ज कर दे इंसिडेंट बीम फॉलिंग ऑन इट। जो आपकी लेंस में लाइट आ रही है, इंसिडेंट पेंसिल आ रही है, उसको कन्वर्ज या डाइवर्ज करने का जो पावर होता है उसी को हम लोग पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और ये किसके इक्वल होता है बेटा, जो फोकल लेंथ होता है उसके रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। उसके क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल के इक्वल होता है, उसके रेसिप्रोकल के क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। द पावर ऑफ लेंस P इज गिवन बाय, और इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पावर का फार्मूला हो जाएगा पावर इक्वल टू 1/f, और f किस में होगा बेटा, इन मीटर। f होगा किसमें, इन मीटर में। f को हमको मीटर में रखना है, किसमें रखना है बेटा, मीटर में रखना। ये हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाई पावर ऑफ अकोमोडेशन
ऑफ एन आइस, कि पावर ऑफ अकोमोडेशन का क्या मीनिंग है आपको ये समझाना है बेटा। देखिए ध्यान से, पावर ऑफ अकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ द आइस लेंस टू फोकस नियर एंड फार ऑब्जेक्ट क्लियरली ऑन द रेटिना बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ। बोला गया है पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब होता है कि हमारे जो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो हमारे आइस से नियर या फार पोजीशन पे प्लेस्ड हो, उसके लिए हमारे जो आपका फोकल लेंथ होता है उसको एडजस्ट करना, रेटिना की फोकल लेंथ को क्या करना बेटा, एडजस्ट करना ही आपका क्या कहलाता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन कहलाता है। पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आइस इज लिमिटेड, और ये इसकी एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ही पास में रखा है, नियर रखा है तो आप देख सकते बहुत ही फार पोजीशन पे है, ऐसा नहीं, उसकी एक लिमिट भी होती है। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आइस इज लिमिटेड, ये भी याद रखना। इज इम्प्लाइज द फोकल लेंथ ऑफ द आइस लेंस कैन नॉट बी रिड्यूस बियॉन्ड द सर्टेन मिनिमम लिमिट, और ये यहाँ से इम्प्लाइज कर रहा है, ये बता रहा है कि जो आपका पावर फोकल लेंथ होती है किसी भी आइस की, उसको रिड्यूस करते हैं लेकिन विदाउट बियॉन्ड द सर्टेन मिनिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट जो होगी उसकी, उससे कम नहीं आप कर सकते हैं, ये बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है राइट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, राइट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव्स, इस सुपरपोजिशन वेव्स का प्रिंसिपल आपको लिखना है, क्या होता है। ठीक है, देखिए बेटा, एज वेव डू नॉट रिपल्स ईच अदर, अगर जो वेव है वो एक दूसरे को रिपल्स नहीं कर रही हैं, दे ओवरलैप इन द सेम रीजन, और जो ओवरलैपिंग हो उनकी सेम रीजन में हो रही हो, ऑफ द स्पेस विद आउट अफेक्टिंग ईच अदर, बिना एक दूसरे को अफेक्ट किए हुए, व्हेन टू वेव ओवरलैप, अगर ऐसी दो वेवें ओवरलैप कर रही हैं, देयर डिस्प्लेसमेंट एड वेक्टरली, और बोला गया है उनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको आप वेक्टरली ऐड कर सकते हैं, वेक्टर के लॉ से आप ऐड कर सकते हैं, बस इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो बोला गया है डिफाइन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपको डिफाइन करना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को, किसको बेटा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और किसके लिए बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन फिनोमिना, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ फिनोमिना ऑफ द इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन from the surface of a metal, from the surface of a metal when the light of a suitable frequency is allowed to fall on it। बोला गया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है फिनोमेना होता है इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने का फिनोमेना होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल, और कहाँ से बेटा, सरफेस ऑफ मेटल, मेटल की सरफेस से। व्हेन द लाइट ऑफ अ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, और उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो सुटेबल होनी चाहिए, यानी कि एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, इज अलाउड टू फॉल ऑन इट, और ऐसे के लिए फिर वो अलाउ कर देती है इलेक्ट्रॉन को फॉल या निकलने के लिए। द इलेक्ट्रॉन रिलीज आर नोन एज द फोटो इलेक्ट्रॉन, और जो इस समय इलेक्ट्रॉन हमारा रिलीज होता है उस इलेक्ट्रॉन का नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या नाम होता है बेटा, फोटो इलेक्ट्रॉन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है बेटा व्हाट इज मीन्ट बाय डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज मीन्ट बाय डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज मीन्ट बाय डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन इज स्लाइट बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पास अराउंड द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए डिफ्रैक्शन का मतलब होता है स्लाइटली बाइंड हो जाना, जब लाइट हमारी स्लाइटली बाइंडिंग हो रही हो इर्ज के अराउंड, किसके अराउंड बेटा, इर्ज के अराउंड, इसी फिनोमिना का नाम होता है डिफ्रैक्शन। द अमाउंट ऑफ बेंडिंग डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ, और जो आपका बाइंडिंग का अमाउंट होगा वो डिपेंड करेगा वेवलेंथ पे, किस पे डिपेंड करेगा बेटा, वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। अब यह लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। टू द साइज ऑफ द ओपनिंग, और उसकी ओपनिंग साइज पर भी ये चीज डिपेंड करेगी कि जो आपकी लाइट आ रही है वो कहाँ से ओपन हो रही है, उस पर भी डिपेंड करती है। इफ द ओपनिंग इज मच लार्जर देन लाइट वेवलेंथ द बाइंडिंग विल द ऑलमोस्ट अननोटिसेबल, अननोटिकेबल। बोला गया है कि अगर हमारा जो ओपनिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा लार्जर है, बड़ा है, तो जो अकोमोडेशन होगा लाइट का, ये जो बाइंडिंग होगी उसको आप देख नहीं सकते, उसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा
व्हाट इज मीन्ड बाई फोटो इलेक्ट्रिक इमेंशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमेंशन का क्या मीनिंग है उसको बताना है। द फिनोमिना ऑफ इमेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटालिक सरफेस, कहा बेटा फ्रॉम अ मेटालिक सरफेस बाई द यूज ऑफ लाइट एनर्जी इज कॉल्ड अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसी को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। इसका डायग्राम देखिए बेटा, ये मेटल की सरफेस है, इसमें कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है और यहाँ से आपके फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। इस डायग्राम को आप अच्छी तरह से बना लेना। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन द टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन फोटो इलेक्ट्रिक इमेंशन, आपको डिफाइन करना है टर्म को, कौन से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इन फोटो इलेक्ट्रिक इमेंशन में, कि फोटो इलेक्ट्रिक इमेंशन जो होता है उसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के क्या टर्म है उसको बताना है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैन बी डिफाइंड एज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट व्हिच कॉज द इलेक्ट्रॉन टू बी इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन द लाइट फॉल ऑन इट। बोला गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जानकारी हमको देता है जिसके द्वारा हमारा किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकता है। इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है बेटा, इमिट हो सकता है, उसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है व्हाट इज मीन्ड बाई फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, कि फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन का क्या मतलब होता है, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन की क्या मीनिंग है, आपसे ये पूछा जा रहा है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल इज कॉल्ड अ वर्क फंक्शन, उसी क्या बोलते हैं बेटा, वर्क फंक्शन बोलते हैं ऑफ दैट मेटल। इट इज डिनोटेड बाई फाई, इट इज डिनोटेड बाई फाई। तो किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है डिफाइंड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है, आपको डिफाइन करना है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। द एंगल बिटवीन द जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो याद रखिए बेटा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है, द एंगल बिटवीन द जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन, जो एंगल होता है जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, इनके बीच का जो एंगल होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डिफाइन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, देखिए ध्यान से। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज डिफाइंड एज द एंगल मेड द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, जो अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, विथ द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजेंटल कंपोनेंट, अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है। बोला जा रहा है राइट द एम्पियर सर्किटल लॉ, आपको राइट करना है क्या बेटा, एम्पियर सर्किटल लॉ को। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड any closed path, around any closed path in space is equal to the mu naught times net current I passing through closed path। बोला जा रहा है कि जो लाइन इंटीग्रल होता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का अराउंड एनी क्लोज पाथ, किसी भी क्लोज पाथ के अराउंड इन स्पेस, वो इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट पासिंग थ्रू क्लोज पाथ। उस क्लोज पाथ में जो आपकी करंट पास हो रही है उसके म्यू नॉट टाइम्स होता है, ये बोला गया है। तो हो गया फार्मूला आपके पास, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, वेयर म्यू नॉट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ दैट स्पेस। म्यू नॉट को क्या बोलेंगे बेटा, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ दैट स्पेस। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है, डिफाइन द टर्म सेल्फ इंडक्शन ऑफ आ कोल राइट इट्स एसआई यूनिट। आपको डिफाइन करना है सेल्फ इंडक्शन को और कोल के, और उसमें आपको क्या करना है बेटा, कॉयल के सेल्फ इंडक्शन को डिफाइन करना है और उसमें एसआई यूनिट लिखनी है। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है, इसको देखिए। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉयल इज डिफाइंड एज द फिनोमिना ड्यू टू व्हिच एन ईएमएफ ऑफ इंड्यूस इन अ कॉयल व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कॉयल लिंक्ड विथ द कॉयल चेंज और करंट कॉयल चेंज। बोला गया है किसी भी कॉयल से जो आपका लिंक
मैग्नेटिक फ्लक्स होगा या करंट होगा, अगर ये चेंज हो रहे हैं तो उस समय जो हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। एसआई यूनिट की बात की जाए तो इसकी एसआई यूनिट होती है बेटा हेनरी। क्या होती है एसआई यूनिट बेटा? हेनरी। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? हेनरी होती है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है आपको, उसको देखते हैं। व्हाट इज लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? बोला जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए लेंज लॉ क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का। तो लेंज लॉ क्या कहता है बेटा? अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इट अपोज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। बोला गया है लेंज के अकॉर्डिंग कि जो पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ होता है सच दैट अपोज करता है, वो क्या करता है बेटा? अपोज करता है किसका? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का। किसका बेटा? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का। और किसके साथ? जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, जो उसको क्या कर रहा है बेटा? प्रोड्यूस कर रहा है। आइए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन? अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करते हैं अगर बेटा, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सेस ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड स्मॉल मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक मेरिडियन। द वर्टिकली प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सेस, जो कहाँ पे पास हो रहा हो बेटा? मैग्नेटिक एक्सेस के ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड स्मॉल मैग्नेट। कहाँ बेटा? स्मॉल मैग्नेट में इज कॉल्ड द मैग्नेटिक मेरिडियन। और उसको हम लोग नाम क्या देते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन देते हैं। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन। और अर्थ हमारा बताता है डायरेक्शन को। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। किसको एक्ट करता है बेटा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन को। तो ये आज के क्लास के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आंसर हो गए बेटा। इन 15 क्वेश्चन आंसरों को आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। इनमें से बोर्ड के एग्जाम में 2 से 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आंसर आपको वहाँ 100% देखने को मिलेंगे। इसके बाद जिन बच्चों को नोट्स, मॉडल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, उनको मैंने अपना नंबर दे ही दिया है बेटा 7880960882। इस नंबर पे व्हाट्सएप से मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसकी हेल्प की जाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।